So, good morning to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now, I have decided that I will teach you grammar that is very important for all of you. So, without wasting your time, let's get start the class. वीडियो में बने रहने के लिए. So, today I am going to teach you a habit rule. Habit rule. If I say, अगर मैं बोलूँ what is habit rule? What is habit rule? है ना. हैबिट रूल क्या है? जो हम रोज करते हैं. रोज हम क्या करते हैं? चाहे साल में एक बार करो, चाहे आप हफ्ते में एक बार करो, चाहे दिन में एक बार करो, चाहे महीने में एक बार करो, है ना. लेकिन काम तुम करते हो. रोज करो, हफ्ते में करो, साल में एक बार करो, 10 साल बाद एक करो, लेकिन तुम करते हो. तो उसको क्या बोलते हैं? हैबिट रूल बोलते हैं. जैसे कि मैंने बोला, तुम क्या करते हो? बर्थडे बर्थडे तो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल को. ऐसा काम करते हो. हैबिट मतलब वो नहीं कि आपको जो अच्छा लगता है वो, ऐसा नहीं है. हाँ, हैबिट किसको बोलता है? आपको हैबिट का मतलब ये होता है कि आप काम करते हो. जैसे तुम ये करते हो, तुम वहाँ पर जाते हो, हाँ मैं जाता हूँ. तुम खाना खाते हो, हाँ मैं खाना खाता हूँ. तुम डांस करते हो, हाँ मैं डांस करता हूँ. तुम गाड़ी से उधर जाते हो, हाँ मैं जाता हूँ. तुम पानी पीते हो, हाँ मैं पीता हूँ. ये होता है ना. रोज पीते हो, चाहे एक घंटा बाद बाद पीते हो, फिर भी वो पीते हो ना. तो उसको हैबिचुअल बोला जाता है. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट गेट स्टार्ट द क्लास. ठीक है. आप लोग अगर समझना है तो एकदम डीपली समझना है किस तरह से हैबिचुअल बोला जाता है. ठीक है. वीडियो में आप थोड़ा सा यहाँ पर लीजिए. 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ. ठीक है. So without wasting your time, let's get start the class. So why what I am what I was teaching कि हैबिट टूल. सो हैबिट टूल क्या होता है आपका? जो आप साल में एक बार करते हो, शायद 2 बार करते हो, कुछ भी हो सकता है ना. महीने में एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है. लेकिन आपको हैबिट टूल आपको क्या होता है? लेकिन वो काम करते हो, उसको हैबिट टूल बोला जाता है. डोंट वरी, मैं एग्जांपल दे दूंगा. तो हैबिचुअल अगर बोला जाए, वो काम जो हम डेली करें, ये रॉन्ग. ठीक है. करेक्ट डेफिनेशन क्या है? द वर्क व्हिच इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज कॉल्ड हैबिट. डायरेक्ट में बोलूँ, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ हैबिचुअल क्या है, कैन यू सी? यस, देख रहे हो तो आप लोग ना. हाँ, देख रहे हो. डायरेक्ट में आप डेफिनेशन लिख लो. वो काम जो हम डेली करें. ठीक है. डेली करें. वो काम जो हम डेली करें, डेली 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 करें.
ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। सही डेफिनेशन क्या है? ठीक है, ये समझ लो पहले। डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन क्या है आपका? रियल डेफिनेशन आपका ये है, द वर्क which is part of our life, जो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हैबिचुअल। हिंदी क्या होगा? वो काम जो डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि उस काम को वो हर दिन करे, बल्कि जरूरी ये है कि वो उस काम को करता हुआ करता है। हो सकता है डेली करे, वीकली करे, ट्विस 4 डे या मंथ टू टाइम करे। ठीक है, डायरी की एक ही बात समझ लो, इतना लिखने का टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। हैबिट टूल, व्हाट इज हैबिट टूल? वो काम जो हम डेली डेली करें, ये रॉन्ग है। लेकिन रियल डेफिनेशन क्या है? रियल डेफिनेशन ये है, आपको याद रखना है, द वर्क विच इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमारे लाइफ से क्या है? जुड़ा हुआ है। सीधा और एक लिख देता हूँ। वो काम जो, ये हैबिट का डेफिनेशन है, वो काम जो डूअर की लाइफ में जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उस काम को वो हर दिन करे, या बल्कि ज़रूरी ये है कि वो काम वो हर दिन करे, बल्कि ये ज़रूरी है कि वो उस काम को करता है, या हो सकता है वो काम डेली करे, या फिर वीकली करे, या फिर ट्विस वीक करे, या फिर हफ्ते में 4 दिन करे, मंथ में 2 बार करे। ठीक है, ये ज़रूरी है। मतलब एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि हैबिट रूल क्या होते हैं। चाहे जो भी काम आप चाहे मंथली में करो, चाहे मंथ में 2 बार करो, चाहे वीकली हफ्ते में 1 बार करो, 4 बार करो, 3 बार करो, 2 बार करो, दिन में 2 बार करो, है ना, वो भी होता है। ठीक है, अगर साल में 1 बार करो, 2 बार करो, ये भी होता है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डेफिनेशन क्या है। अगर मैं और भी लिख के जाऊँ तो आप क्या हो जाए कन्फ्यूज, फिर भी मैं लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उस काम को, नहीं है कि उस काम को, है कि उस काम को वो काम को वो उस काम को वो हर दिन करे, हर दिन करे, बल्कि ज़रूरी ये है कि वो काम को डेली करे, या वीकली करे, मंथ में 2 बार करे, या हफ्ते में 4 बार करे। ठीक है,
ये डेफिनेशन होता है। तो आपको बस आप खुद जब लिखोगे ना, डेफिनेशन आपका इजी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। ये सिर्फ समझाने के लिए दिया गया था, ठीक है। अभी जो करने वाला हूँ आपको क्या है कि ये करते करते ही 10 मिनट चला गया, देखिए। तो अभी क्या करूँगा, अभी शुरू करूँगा। तो हैबिट टूल, आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी कुछ सीखने जाओ तो टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, लेगा ये टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, इट टेक टाइम, इट टेक्स टाइम क्या होगा। अगर हैबिट टूल में दूसरा बात बोला जाए कि हैबिट टूल क्या है, हैबिट हैबिट क्या है, मान लीजिए सिंपल टेंस। अगर सिंपल टेंस, हैबिट टूल क्या है, सिंपल टेंस, ठीक है। हैबिट टूल क्या है, सिंपल टेंस होता है। तो सिंपल टेंस क्या होता है आपको बताइए, वो काम जो हम डेली डेली करें, चाहे हफ्ते में हो चाहे साल में हो। द वर्क विच इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना, इज कॉल्ड हैबिट। द वर्क विच इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज कॉल्ड हैबिट। सो हैबिट क्या है तो आपको समझना आ गया होगा। जैसे इसका क्या है, इसका सही डेफिनेशन क्या है, वैसे वो तो मैंने समझा दिया। अभी मैं सिखाऊंगा कि हैबिट रूल, रूल क्या होता है। तो रूल होता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन वाला होगा, टाइम वर्ड फास्ट में आ जाएगा। टाइम वर्ड प्लस ऐसा ऐसा काम, डूअर ऐसा काम करता है, करता है। कब करता है पता नहीं, कब, पर ऐसा काम करता है। इसमें क्या है आपका, ये यहाँ पर क्या होगा, जब क्वेश्चन बनाओगे तब टाइम वर्ड आ जाएगा, लेकिन जब आप कुछ आंसर करोगे तब इसमें टाइम वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। आंसर यस और नो में कि नेगेटिव में जब आंसर दोगे तब टाइम वर्ड नहीं आएगा। जैसे क्या होगा, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन का 1st फॉर्म, ठीक है। टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होगा, जैसे मैंने लिखा, अगर मैं बोला अगर मैं बोलूं कि तुम क्या करते हो, मान लीजिए हाँ मैं बोलूँ कि तुम क्या करते हो, मान लीजिए मैं लिखा यहाँ पर तुम डू, मान मैंने बोला कि डू यू ऐसा काम करता है ना, क्या,
क्या डूअर ऐसा काम करता है, जैसे मैंने बोला क्या तुम ये कार्य करते हो, क्या तुम उधर जाते हो, मैं बोला कि डू यू, टाइम वर्ड क्या होगा, डू होगा। आपको याद रखना है जब भी डू होगा, है ना, और डाज भी होगा। डाज क्यों होगा मैं इसके बता दूंगा। जैसे आपको यहाँ पर आई के साथ, यहाँ पर एक चीज़ बॉक्स में देता हूँ, आई के साथ, यू के साथ डू आएगा, ठीक है। लेकिन ही, शी और ईट और नामों के साथ आएगा आपका डास, डाज आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है, ठीक है। हाँ, दिख रहा है। तो ही, शी, ईट नामों के साथ, नाउन के साथ क्या आता है, जो थर्ड डोअर होता है, थर्ड डोअर के साथ हमेशा डाज आता है, ठीक है। मैंने बोला कि अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, इसलिए दस, ओके, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ऐसा लिख के नहीं देता है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो डू प्लस डस, फर्स्ट में क्या है आपका टाइम वर्ड डूअर, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मैं लिखा इधर क्वेश्चन क्या, नेगेटिव पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव आंसर मान लीजिए क्या होगा, रोल क्या बोलेगा, पॉजिटिव हैबिचुअल डूअर प्लस एक्शन का 1st फॉर्म, ठीक है। और थर्ड रूल क्या होगा, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन की 1st फॉर्म, 1st फॉर्म, ठीक है, 1st फॉर्म। एक काम करता हूँ, इसमें दिखाई नहीं देता है, छोटा करके लिखता है इधर, इधर लिखता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है पर देख लीजिए, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस 1st फॉर्म प्लस, ठीक है। यहाँ पर होगा, अब मैं यहाँ पर लिखा, अगर अब मैं यहाँ पर लिखा कि मैं, मान लीजिए मैं उसको क्वेश्चन करूँगा। अब ये क्वेश्चन करने वाला ये क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल ये यस वाला आंसर और ये नो वाला, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक बात तो याद रखना है आपको। तो फर्स्ट वाला आंसर क्वेश्चन क्या है, मैं लिखा, मान लीजिए क्या तुम क्या लिखूंगा मैं, क्या तुम मैंने बोला आपको ये, क्या तुम जिम जाते हो, या फिर क्या तुम स्कूल जाते हो, मान लीजिए मैं लिखा, मान लीजिए क्या तुम जिम जाते हो, टू यू, आपको याद रखना है जब भी फास्ट में डू आए
डू के यू के साथ डू आता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप भूलना मत। अगर फास्ट में डू आ रहा है तो उसके साथ आएगा। मैंने बोला मान लीजिए क्या मैं जिम जाता हूँ, डू आई, अब मान लीजिए डू ही होगा, डू के साथ आई आएगा तो क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट में हो जाएगा। डू आई गो टू जिम, क्या मैं जिम जाता हूँ, क्वेश्चन। क्या मैं ऐसा बोलता ना, क्या मैं जिम जाता हूँ, हाँ मैं जिम जाता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आई गो टू जिम। यस आई, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। अब गो का जाना, गो मतलब जाना, ठीक है, गो मतलब जाना, हिंदी फर्स्ट फॉर्म का ही होता है। गो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, बी टू वेंट, ठीक है। थर्ड फ्रॉम गन, फोर्थ फ्रॉम होता है गोइंग, ठीक है। ये सब हम लोग को नहीं लिखना, हम लोग को सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। डू आई गो टू जिम, यस मैं, क्या मैं जिम जाता हूँ, हाँ मैं जिम जाता हूँ। यस आई गो टू जिम, ठीक है। नहीं मैं ना जिम नहीं जाता हूँ, क्या होगा तो फिर, मैं जिम नहीं जाता, तो यहाँ पर होगा नो, आई डू नॉट, यहाँ पर डू क्यों आएगा, टेम्पलेट क्या होगा, डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट, या फिर आप ना डजन भी लिख सकते हो, डजन सीधा, डजन, डोंट, डोंट भी राइट है, ठीक है। तो आपका मर्जी है क्या लिखोगे आप, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि क्या तुम जिम जाता, डू यू, क्या मैं जिम जाता हूँ, डू आई, फर्स्ट में डू दिया, डू के बाद आई लिखा, क्योंकि डू के साथ आई इसलिए होगा, क्या मैं, हाँ क्या मैं जिम जाता हूँ, क्या मैं जिम जाता हूँ, हिंदी लिख देता हूँ, जिम, ठीक है वो आप लिख लेना। क्या मैं जिम जाता हूँ, डू आई गो टू जिम, हाँ मैं जिम जाता हूँ, यस आई गो टू जिम, यस आई गो टू जिम, मैं ना जिम नहीं जाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम आउट क्या है, क्या लिखोगे आप, टाइम आउट क्या है यहाँ पर लिखा क्या है, आई डू नॉट, सो आई डू नॉट गो टू, आई डू नॉट, एक्शन क्या है जाना, तो फिर आई डू नॉट गो टू, कहाँ पर टू लगाना ही है, आई डू नॉट गो टू जिम, ठीक है, आई डू नॉट गो टू जिम। आप मान लीजिए आपको क्या करना है, ये क्या करना है आपको, आई डू नॉट गो टू जिम लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आप मैंने और एक सेंटेंस बना देता हूँ कि क्या तुम हम्म, क्या तुम कुछ भी हो सकता है, डू यू टीच, मैं बोला मान लीजिए डू यू का आई का दिया, आप यू से देता हूँ, आई का दिया फिनिश एंड यू का बाकी है, ठीक है। तो डू के साथ यू लिखा, डू यू टीच, टी ए सी एच, डू यू टीच, अच्छा क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, मैं बोला अच्छा क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, जब भी क्या, क्या डू से यूज करना है, डू यू टीच, है ना, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, तो यहाँ पर लिखूंगा मैंने, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, पढ़ाना का इंग्लिश क्या था, टीच, टीच मतलब पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाना, ठीक है। टीच है बाहर का फर्स्ट फॉर्म, टीच मतलब पढ़ाना, सेकंड टॉट, टी ओ यू
GST ये सब जानना पड़ेगा। TOUGST डॉट टीचिंग, TECHING टीचिंग। 2 3 4 ठीक है, वर्ब का 4। तो फर्स्ट वाला हमें लिखना है। क्या लिखूंगा? डू यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? मैंने लिखा। अब इसका पॉजिटिव आंसर क्या आएगा? अगर वो बोला कि हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आप लिखोगे यहाँ पर यस आई टीच इंग्लिश। आई क्या होगा? डूअर। सेकेंड एक्शन, डायरेक्ट एक्शन लिख लो, आई टीच। यहाँ पर टाइम आउट नहीं आएगा पॉजिटिव में। लेकिन एक बात हैबिट में क्या है, टाइम क्वेश्चन में और नेगेटिव में टाइम आउट आता है, लेकिन पॉजिटिव में नहीं आता। तो क्या होगा? आई टीच इंग्लिश, यस मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर उसने बोले नहीं मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, तो क्या होगा? आई के साथ आई डू नॉट टीच। डू नॉट क्यों है? आई है इसलिए डू नॉट है। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। आई का और यू का पढ़ाया, लेकिन बाकी क्या रहा? सिंगुलर, तो सिंगुलर भी तो आएगा ना। सिंगुलर किस तरह से लिखना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, हाउ टू मेक इन सिंगुलर, सिंगुलर में कैसे बनाता है ये आपको समझना है। तो आप देख लीजिए वहाँ पर फर्स्ट में लिखा मैंने टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस। सो डू आई गो टू जिम, यहाँ पर लिखा। और सेकंड में लिखा डू यू टीच इंग्लिश, डू आई गो टू जिम, क्या मैं जिम क्या मैं जिम जाता हूँ? आंसर लिखा यस आई गो टू जिम, नीचे मैं जिम जाता हूँ। लास्ट में लिखा मैं जिम नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू जिम। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर फर्स्ट में लिखा टाइम आउट, क्या लिखा? डू आई गो टू जिम। क्वेश्चन है ये। फर्स्ट में क्या है? टाइम आउट है, टाइम आउट डू है, यहाँ से डू हेलीकॉप्टर से उभर लिया। उसके बाद क्या है? डूअर है, डूअर क्या है? आई है, तो डूअर आई दिया। और गो क्या है? एक्शन है। और एक्शन आपको 4 तरीके होता है, 1 2 3 4 है ना, 4-5 तरीके का होता है, लेकिन 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डू लिखा टाइम वर्ड, डूअर लिखा आई, एक्शन लिखा, हो गया। जाता कहाँ है? ये प्लेस का नाम लिखना है आपको, प्लेस। प्लेस या फिर कुछ भी हो उसका लिखना है, बस टू जिम लगाना है क्योंकि जहाँ पर काम होता है। ठीक है, डू यू गो टू जिम, ऐसा काम जाते हो यहाँ पर। डू आई गो टू जिम, क्या मैं जिम जाता हूँ? वो मैंने बोला क्या? आई, मैं जिम नहीं जाता हूँ, आई जिम जाता हूँ मैं, आई गो टू जिम, मैं जिम जाता हूँ। आंसर क्या लिखा? नो मैं नहीं जिम जाता हूँ मैं, आई गो टू जिम। आज नेगेटिव वाला आई डू नॉट गो टू जिम, क्यों? आई डूअर हो गया, डू नॉट इसका टाइम वर्ड वाला आ गया ये यहाँ का, और आपका यहाँ पर नोट यहाँ से ले लिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखा, डबल डबल हो गया यहाँ पर। ना अगर आप डायरेक्ट डज नॉट डू नॉट बोना फिर भी हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर आप डू नॉट प्लस टाइम बॉडी है, डज नॉट प्लस एक्शन 1ST फुल। ठीक है, यहाँ पर डू नॉट का आप डोंट भी बना सकते हो, DONT डोंट। यहाँ पर डज नॉट का डजन बना सकते हो, DOESNT। मैं दिखा दूंगा किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस थिंग्स दैट।
तो आई और यू से सीखा, लेकिन अभी बाकी क्या है, हमें सिंगुलर से सीखना है। सिंगुलर क्या है, ही शी इट नेम, नामों के साथ। ठीक है, मैं अभी कर दिया, ये तो समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी। ये थोड़ा अलग है, आपको समझना है। जब भी, यानी यहाँ पर ध्यान से समझ लो, ही शी इट नेम, जब भी ऐसा कुछ हो उसमें क्या आ जाएगा, डास आ जाएगा, डू नहीं आएगा। क्या आएगा, डस आएगा। तो डस क्या है आपको समझना है, डस। ठीक है, मैं अगर लिखा कि अगर मैं लिखा कि मैं, अगर मैं बोला कि क्या उसने, क्या वो जिम जाता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या है, क्या डूअर ऐसा काम करता है। हाँ, तो इस क्या है यहाँ पर, ये हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिख लो ताकि समझने में इजी हो जाए। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा कि क्या वो जिम जाता है, वो मतलब क्या होगा, ही शी, है ना, एज होगा, या फिर क्या राहुल नाम भी हो सकता है। अब याद रखना, हिंदी में बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, वह ऐसा नहीं करना है। हाँ, डायरेक्ट वो बोलता है, हम लोग जैसे नॉर्मल हिंदी बोलते हैं ऐसे करके बोलना है। तो ऐसा ही शोर नहीं देना है। तो क्या है, क्या वो जिम जाता है, लिखूंगा कि, लिखूंगा क्या, तो क्या, क्या होगा फर्स्ट में, फर्स्ट में आ जाएगा आपका, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका दस, दस, दस। दस क्यों आएगा, जब भी सिंगुलर लगाओ, चाहे फर्स्ट में लगाओ चाहे सेकंड में लगाओ, अगर सेकंड फर्स्ट में भी आया डूअर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, शी आ जाएगा। फर्स्ट में आया तो क्या होगा, ठीक है, डस शी गो। आप एक बात याद रखना, हाँ, जब भी, जब भी ई एस इधर लगाना है, हाँ, जब भी डस इधर है, ई एस है, तो सेकंड में एक्शन का फर्स्ट भी आएगा। तो डस शी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गो ही आ जाएगा। डस शी गो टू जिम, क्या वो जिम जाता है। ठीक है, तो जब भी ई एस आए तो इसमें ई एस का, इसका काम ये कर देता है। ठीक है, तो डस फर्स्ट में फॉर्मूला अकॉर्डिंग डस लिखा, सेकंड में डूअर लिखा शी, डस शी, देन क्या है, एक्शन, एक्शन क्या है, गो, गो का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अरे बाबू रे, नाचने आए, नाचने आए, छोटो पुलाना हम जो ना, छोटो पुलाना हम जो ना, अरे रे इंदे रुके। तो मैं क्या बोला, डस शी गो टू जिम, क्या, क्या वो जिम जाता है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इसका पॉजिटिव आंसर दो, यस शी गो टू जिम, वो क्या बोलते हैं, हाँ वो जिम जाता है। हाँ, हाँ वो ऐसा काम करता है, करता है। मैं क्या लिखूंगा, यस वो जिम जाता है। तो शी गोस, एक मिनट, यहाँ पर एक चीज नहीं दिया, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डूअर प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ई एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए करना है। एस या ई एस क्यों आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यहाँ पर भावल और कॉन्सोनेंट का बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखा, मान लीजिए कि डज शी गो टू जिम, क्या वो जिम जाता है। अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव में क्या लिखूंगा, हाँ वो जिम जाता है, तो इससे क्या होगा, यस, यहाँ पर होगा यस शी गो। यहाँ पर क्या है, यह भावल है ना, इसलिए ये ऐसा आएगा, यस शी गोज टू जिम।
ठीक है। अगर यहाँ पर भावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या ऐसा आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल बोला, एग्जांपल दूंगा मैं। अ, हम्म हम्म, जैसे मैंने बोला डस शी डस शी डस ही प्ले क्रिकेट, डस शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। अब मैं बोलूँगा हाँ वो क्रिकेट खेलता है, तो ये यहाँ पर लिखोगे यस ही प्लेस, प्लेस लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, क्योंकि ए ई आई ओ यू आपको पता होगा कि भावल है, वो बाउल है, और ये वाई जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या जाए एस आएगा। ही प्लेस क्रिकेट, हाँ वो क्रिकेट खेला, सी ही प्लेस क्रिकेट, CRICKET, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। CRICK क्रिकेट, यस शी ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। आप यहाँ पर और एक चीज़ बनाना, नेगेटिव बनाना है, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यस में या फिर नो में, ये क्या है नो वाला, ये क्या है यस वाला। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा डैश शी गो टू जिम, आपने बोला, मैंने आंसर दिया क्या, यहाँ पर आंसर क्या लिखा हुआ, हाँ वो जाता है, तो क्या लिखा है शी गोज टू जिम। आप इसका नेगेटिव भी तो हो सकता है, नहीं वो ना वो जिम विम में नहीं जाता है, तो क्या होगा नो, नो शी शी। अब यहाँ पर क्या डू नॉट है ना, ये डू नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड डोर वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डज नॉट, डज नॉट, डज डज नॉट, या फिर डजन भी बोला जाता है, ठीक है, डजन भी बोला जाता है। डूअर, शी डजन, शी डजन, या फिर शी डज नॉट, शी डज नॉट, शी डज नॉट, एक्शन का क्या है, एक्शन का वन स्टेप फॉर्म, यहाँ पर कुछ यस बी एस नहीं लगाना, क्योंकि इसका काम इसने कर दिया, ठीक है। शी डज नॉट गो गो टू जिम, ठीक है, शी डज नॉट गो टू जिम, शी डज नॉट गो टू जिम। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है, डस डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर लिखो नहीं वो हाँ क्रिकेट खेलता है, यस में क्या है, हाँ वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, नहीं वो क्रिकेट नहीं खेलता, तो आप क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है, आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, हाँ यहाँ पर लिखना है हाँ वो क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको यस, नहीं वो नो ही, नो वो क्रिकेट नहीं खेलता है, शी डज नॉट, शी डज नॉट, या फिर डजन भी लिख सकते हो, डज नॉट प्ले शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू दैट, हैव यू गॉट इट, आई होप यू हैव गॉट इट हाउ टू डू दैट। एंड ये क्या है आपको, if I say another word, if I say डायरी की, you have to follow sequence, you have to follow ट्रिक्स कि किस तरह से इसको बनाया जाए।
जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया, दिस इज द वेरी इजी थिंग्स टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अगर आप ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन ये सब सीखने जाओ ना, तो आपको ना सालों लग जाएगा, फिर भी आप सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं बोला ये जो है इजी है, और इसी तरह से, हाँ, दिस इज द राइट वे टू यू कैन लर्न इंग्लिश। आप मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इस दुनिया का कोई भी इंसान इसको रॉन्ग नहीं बोल सकता है, राइट। आपको यहाँ पर मैं बहुत सारा सेंटेंस बना सकता, आई कैन मेक मेनी ऑफ द सेंटेंस, बट यहाँ पर तो जगह नहीं है। मैं देखिए, बहुत सारा लोग ना पूरा बोलता है कि जी आप लिखते रहो, 2000 सेंटेंस बनाओ, दिन में 3000 सेंटेंस बनाओ, आप इंग्लिश सीख जाओ। ऐसा नहीं है, एक सेंटेंस बनाओ और पूरा का पूरा सेंटेंस कवर कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस बनाया, डज शी गो टू जिम, क्वेश्चन बनाया, यस शी डज, शी गोज टू जिम, उसने जिम जाता है, शी डज नॉट गो टू जिम। आपको जितना भी सेंटेंस है वो अपने आप ही बना पाओगे, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अपने आप ही इस सेंटेंस को बना पाओगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको समझना है चीज़ क्या है, किस तरह से बनता है चीज़, है ना। देखिए मेरा वीडियो में इतना एडिटिंग नहीं है, हाँ, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो एडिटिंग चाहिए भी नहीं, ठीक है। इतना एडिटिंग से क्या होगा, बस आपको ये बोर्ड में देखो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जिस तरह से मैंने लिखा इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस 10-12 सेंटेंस और बना सकते हो इसमें नीचे नीचे। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन जब बना जाओ, आपको क्या रोल याद रखना है, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस, ठीक है। टाइम वर्ड क्या है, डू और डस, और पॉजिटिव में क्या है, डूअर प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। एस या एस किसमें लगता है, मैं अभी समझाया कि जब भी आपको फर्स्ट में क्या है दिखे कि बाउल दिखे तो उसमें ई एस लगाना है, जिसमें कॉन्सोनेंट दिखे उसमें डायरेक्ट एस लगाना है। और समझा सकता हूँ मैं, ठीक है, कोई भी लगा दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर मैं जो लिखा ये आप अच्छे से लिख लो, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, वो करने वाला नहीं हो आप लोग, अगर अच्छा लगे तो कर देना, हाँ मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये जो इधर मैंने कोई भी खेल खेल नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खेल खेल में पढ़ाई हो गई। आप इसी तरह से इसको आप करोगे तो यही चीज़ दूसरा लोग पैसा लेके पढ़ाता है, ठीक है। आपको 1000, 3000, 4000, 5000 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद ये सिखाएगा आपको। लेकिन मेरा वीडियो एकदम फ्री में आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिना पैसे से। और भी बना सकते हो, डू यू डू द जॉब। सो थैंक यू सो मच।